गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारे एनसीसी के प्रोग्राम में हम आपको फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं हमारे फर्स्ट लेसन की ओर, जो कि हमारा है इंसेंटिव्स। यानी आप अगर एनसीसी में ज्वाइन करते हैं तो हमें क्यों ज्वाइन करना है, हमें इससे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, हमें क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, यानी हमें क्या बेनिफिट मिलना है, हम इसके बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन हमें क्या कहता है? Apart from grooming and preparing the youth for the future challenges in NCC, cadets are given various benefits in terms of job opportunities, scholarship and financial assistance in time of any tragedy while doing any NCC related activities. NCC का काम आपको ग्रूमिंग करना, फ्यूचर के लिए चैलेंजेस के लिए तैयार करना, ये तो है ही, साथ ही साथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है, आपको स्कॉलरशिप्स भी देती है, और साथ ही साथ अगर आपको एनसीसी रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं और उस दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपके परिवार को फिनंशियल असिस्टेंस यानी आर्थिक सहायता भी देती है। ये जो आपके इंसेंटिव्स हैं ये समय समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की जाती है। ये इंसेंटिव्स जो हैं ये एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में और साथ ही साथ एकेडमिक के साथ साथ पर्सनल, मेडल, ट्रॉफी, कैश, अवार्ड्स, इन सब के फॉर्म्स में आते हैं। द बेस्ट इंसेंटिव बीइंग द वैकेंसी रिजर्व फॉर सी सर्टिफिकेट होल्डर कैडेट फॉर द कमीशन एज ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। और सबसे बड़ा इंसेंटिव जो इसका है वो है क्या? सी सर्टिफिकेट होल्डर जो लोग हैं उनके लिए वो इंडियन आर्मी में जब जाएंगे तो डायरेक्टली वो ऑफिसर बनने में उनको मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं आज हमारे इस क्लास का मेन एम क्या है। हमारे इस क्लास का मेन एम है कि आपको हम ये बताएं कि एनसीसी में जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इंसेंटिव गिवन बाय सेंटर और सेकंड पार्ट में देखेंगे इंसेंटिव्स गिवन बाय स्टेट। तो पहले शुरुआत करते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। कंसेशन इन एम्प्लॉयमेंट में कहाँ कहाँ आपको छूट मिलती है। जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, स्पेसिफिक वैकेंसीज इन द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी आर रिजर्व फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स। जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में उनके लिए रिजर्व सीट होती है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे आर्मी विंग चला रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे जो रियायत मिलेगी, जो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कंसेशन मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी फील्ड में मिलेगा। फॉर ऑफिसर्स देयर इज़ नो यूपीएससी रिटन एग्ज़ाम्स। ये सबसे बड़ी चीज़ है। यूपीएससी का जो इतना टफ एग्ज़ाम होता है आपको कोई भी रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर एप्लीकेशन द कैडेट इज़ कॉल्ड डायरेक्टली फॉर एसएसबी इंटरव्यू विच ही हैज़ टू क्लियर बिफोर फाइनल सिलेक्शन एज पर द मेरिट लिस्ट। The following vacancies are reserved by each service as officers। आपको सिर्फ वहाँ जा कर के डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना है, और अगर आपने इसको क्लियर किया तो आप मेरिट लिस्ट में पहुँचेंगे और डायरेक्टली आप इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के रूप में आ सकते हैं। तो वैकेंसीज देखते हैं क्या है। आर्मी में 64 सीट्स पर ईयर एट IMA एंड 100 सीट्स पर ईयर एट OTA। ये 64 सीट्स का क्या मतलब है? 64 सीट्स IMA में और OTA में साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं, एक बार जून में, एक बार जनवरी में। यानी 32 सीट्स आपके जनवरी वाले में और 32 सीट्स आपके जून वाले में। इसी प्रकार से 50 सीटें जनवरी वाले में और 50 सीटें जून वाले में, ये OTA के लिए और ये IMA के लिए आपके लिए सुरक्षित रहती है, सिर्फ और सिर्फ एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर कैडेट्स के लिए। जो नेवी है, नेवी में 6 सीटें होती हैं आपके नेवल ऑफिसर्स बनने के लिए थ्रू SSB। ये साल के हैं, लेकिन हमारे पास नेवी विंग नहीं है, हमारे पास एयरफोर्स विंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में आप जानिए। 10% वैकेंसी और जितने भी कोर्स में होंगे, अगर मान लीजिए 500 वैकेंसीज़ हैं एयरफोर्स की तो 10% के हिसाब से 50 वैकेंसी आपकी हुई, 5000 है तो 500 वैकेंसीज आपकी हुई।
5 से 10% बोनस मार्क फॉर रिक्रूटमेंट इन रैंक्स इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अगर आप एसएसबी के थ्रू नहीं जाते तो भी आपको 5 से 10% बोनस मार्क मिलेगा जब कभी भी रिक्रूटमेंट होगा आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में। फिर यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा नेवी और एयरफोर्स उनके लिए एप्लीकेबल है जिनके स्कूल में नेवी और एयरफोर्स है। बोनस मार्क फॉर एम्प्लॉयमेंट इन पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। पैरामिलिट्री फोर्सेज जो होती हैं लाइक आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या आपके जो पैरामिलिट्री फोर्सेज आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ही आप बेसिकली मान सकते हैं, बाकी और भी होते हैं, सिविल डिफेंस होते हैं। इस तरह की जो फोर्सेज हैं यहाँ भी आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ बोनस मार्क्स मिलते हैं। कैन अप्लाई फॉर गेस्टेड पोस्ट इन CRPF if 3rd डिवीज़न डिग्री हेल्ड बाय द कैडेट। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आप CRPF के गेस्टेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गेस्टेड पोस्ट क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। प्रेफरेंस इन स्टेट सर्विसेज एंड ऑल्सो इन प्राइवेट सेक्टर्स। बहुत से स्टेट सर्विसेज और प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट विद इन NCC एज अ होल टाइम लेडी ऑफिसर, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, एरो एंड स्पेस मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये होल टाइम लेडी ऑफिसर्स क्या हैं। जैसे मेल्स होते हैं ये बनते हैं ANO, ऐसी लेडीज़ जो होती हैं इनको बोलते हैं WTLO। ये इनका फुल फॉर्म दिया हुआ है WTLO यानी होल टाइम लेडी ऑफिसर्स। या गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हैं अगर आप गर्ल्स में हैं तो। अब देखते हैं हमारे पास ये तो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। फिनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप्स देखते हैं कि हमें आर्थिक रूप से क्या सहायताएं मिलती हैं या मिल सकती है। फिनेंशियल असिस्टेंस एंड रिलीफ टू कैडेट्स प्रोवाइडेड बाय कैडेट वेलफेयर सोसाइटी CWS। आपको याद होगा हर साल आपके जो रेजिमेंटल कटिंग जाती है, रेजिमेंटल कटिंग के साथ साथ आपका कैडेट वेलफेयर सोसाइटी में भी कुछ पैसे जाते हैं। इन केस ऑफ एनी इंजरी टू द कैडेट और टू द NOK, इन केस ऑफ एनी फैटिलिटी ड्यूरिंग NCC रिलेटेड एक्टिविटीज़। अगर NCC के कैंप वगैरह में आप हैं, NCC द्वारा आपको कोई एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, उस समय अगर कुछ ऐसा होता है तो किस केस में आपको क्या मिल सकता है। NCC डेथ ऑब्लिक परमानेंट और टेम्पररी, ये 3 आपके अलग अलग मार्क किए हुए हैं कि अगर आपकी डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है या टेम्पररी डिसेबिलिटी होती है तो क्या क्या आपको मिल सकता है। हाई रिस्क एक्टिविटीज़ में अगर आप हैं, हाई रिस्क एक्टिविटीज़ क्या है, जैसे आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, आप माउंटेनरिंग में जा रहे हैं, इस टाइप की जो हाई रिस्क एक्टिविटीज़ है, अगर यहाँ डेथ हो जाती है तो 4 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे आपकी फैमिली को। अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, तो भी 4 लाख रुपए है। और कोई टेम्पररी डिसेबिलिटी है तो अप टू 1,75,000। अप टू 1,75,000 का मतलब क्या है कि 1,75,000 रुपये तक। जरूरी नहीं कि 1,75,000 ही, उससे कम भी होगा पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आप किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में हैं, जैसे आप कैंपिंग में हैं या नॉर्मल एक्टिविटीज़ में हैं और उस दौरान कोई गड़बड़ होती है और डेथ हो जाती है तो 3,50,000। परमानेंट डिसेबिलिटी पे भी अप टू 3,50,000। यहाँ ध्यान रखिएगा टेम्पररी या परमानेंट में अप टू लिखा हुआ है, ये अप टू 3,50,000। और अगर आप गंभीर रूप से घायल हैं जो कि टेम्पररी डिसेबिलिटी है तो 1,75,000 रुपये तक की सहायता आपको की जाएगी। CWS यानी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी में और क्या क्या चीज़ें हैं। स्कॉलरशिप टू एकेडमिकली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, जो एकेडमिक के रूप में बहुत अच्छे स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ग्रांट ऑफ बेस्ट कैडेट अवार्ड ऑफ ₹3,500 एंड सेकेंड बेस्ट कैडेट अवार्ड ऑफ 2,500 एट ईच ग्रुप लेवल। अब ये ग्रुप लेवल क्या है? ग्रुप लेवल है आपका JD, JW, SD, SW, ये आपका लेवल्स है। हर लेवल पे यानी JD, JW में से एक बेस्ट और सेकंड बेस्ट होगा, ऐसे ही SD, SW में से भी एक बेस्ट और सेकंड बेस्ट होगा। ये वहाँ से चूज़ किया जाएगा। इन लोगों को
जो फर्स्ट होंगे 3,500, जो सेकंड होंगे 2,500 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही साथ CWS यानी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी क्या करती है, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट कराती है। अब देखते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। स्कॉलरशिप किस किस रूप में मिलती है और क्या मिलती है। कैडेट वेलफेयर सोसाइटी स्कॉलरशिप ऑफ ₹6,000 पर कैडेट फॉर 1,000 NCC कैडेट्स एवरी ईयर। कैडेट वेलफेयर सोसाइटी 6,000 रुपये प्रति कैडेट 1,000 कैडेट्स को हर साल देती है। ये स्कॉलरशिप एकेडमिकली मिलता है। इसी में इनका एक और नाम है जिसका नाम है सहारा स्कॉलरशिप। ये 30,000 रुपये प्रोफेशनल एंड अदर कैटेगरीज एंड ₹12,000 फॉर SD एंड SW को देती है। ये सहारा स्कॉलरशिप के नाम से आता है। अगर ऐसा कुछ है तो इसमें भी आपको पैसे मिल सकते हैं। इंसेंटिव्स बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। अब देखते हैं, ये तो हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या फैसिलिटी है। प्रेफरेंस इज गिवन टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट to the NCC B और C सर्टिफिकेट होल्डर फॉर रिक्रूटमेंट इन फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है सिर्फ C ही नहीं, ये B सर्टिफिकेट होल्डर्स को भी रिक्रूटमेंट्स में रियायत देती है। कहाँ कहाँ? पुलिस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक्साइज और गर्ल कैडेट को एज पर नर्सेस, रिसेप्शनिस्ट एंड टेलीफोन ऑपरेटर्स के रूप में इनको B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट वाले को प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं। प्रेफरेंसेस मीन्स वरीयता दी जाती है। अब और क्या क्या चीज़ें मिलती है। एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैव रिजर्व स्पेशल कोटा टू द सर्टिफिकेट होल्डर्स फ्रॉम NCC। बहुत से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें कुछ स्पेशल कोटाज हैं फॉर NCC कैडेट्स। प्रेफरेंस इज गिवन इन फॉलोइंग फील्ड्स। किसमें डिग्री या डिप्लोमा कोर्स अगर आप करते हैं, LLB कोर्स करते हैं यानी अगर आप वकील बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं यहाँ पे आपको वरीयता मिलेगी। The incentives keep changing from time to time, hence the cadet must keep themselves aware of the incentive published in various central and state government orders। यहाँ पे ये बात बहुत क्लियरली मेंशन की गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा ज़रूर कि ये जो इंसेंटिव्स हैं ये टाइम टू टाइम बदलती रहती है। ये अभी हम आपको प्रेजेंट सिनेरियो की बात बता रहे हैं। हो सकता है आप 2 साल बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से कुछ सिनेरियोज घट सकते हैं, कुछ बढ़ भी सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ कोर्सेज नहीं है, उन कोर्सेज को जोड़ दिए जाए, या हो सकता है कुछ कोर्सेज हैं जिनको हटा दिया जाए। तो किसी भी चीज़ को डालने फॉर्म अप्लाई करने के पहले उसके विज्ञप्ति को बहुत ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास में हमने जो कुछ भी एक मोटी मोटी चीज़ें देखी, इसको हम आपको बताना चाहेंगे। आप इसको देख सकते हैं। आपको हम एक कंक्लूज़न दे रहे हैं कि आज हमने जो पढ़ा उसका कंक्लूज़न क्या है। कंक्लूज़न है कि द यूथ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू हैव सच एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री विद devotees vast amount of financial and physical resources towards their personality development, and thus is indeed a nursery for grooming of future leaders in various walks of life। हमारे इंडिया में हम बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो NCC के नाम से है, जो कि बड़े पैमाने पे हमें फाइनेंशियली, फिज़िकली, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साथ ही साथ एक नर्सरी के रूप में काम करता है, जो हमें फ्यूचर लीडर्स के रूप में हर जीवन के हर एक रास्ते में ग्रूम आउट करता है। द NCC ऑफर्स रिलैक्सेशन इन द selection criteria for employment in various armed forces, paramilitary forces as well as state government jobs, provides opportunity to work for NCC either in the form of GCI or WTLO। ये NCC ऑफिसेस ऑफ़र करता है आपको कि आप एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी, आर्म फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में
और भी अलग आप चाहें तो एनसीसी में भी आप वापस आ सकते हैं। जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये GCI यानी गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर या फिर WTLO वो होल टाइम लेडी ऑफिसर्स बन कर के आप एनसीसी में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास में हमने आपको इसके बारे में मोटे मोटे रूप में बताया। साथ ही साथ ये इसका हम एक सॉफ्ट कॉपी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, एक लिंक, उस लिंक से आप इसको चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप बुक के रूप में आप अपने पास सहेज कर रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। सो टिल देन अगली क्लास में हम कल फिर मिलेंगे एक नए लेसन प्लान के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे।